गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। फाइनली जुलाई मंथ खत्म हो चुका है एंड हम लोग अभी अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। आपने थंबनेल से तो पता चल गया ही रहेगा कि मैं जुलाई का रिकैप और अगस्त में मैं क्या चेंजेस ला रहा हूँ या फिर मैं क्या नया ला रहा हूँ, ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विथ परफॉर्मेंस फॉर जुलाई। ये था परफॉर्मेंस टोटल हम लोगों ने, और रादर मैंने 109 ट्रेड्स लिए थे विथ रफली 60.55% ऑफ विन रेट। अगर मैं डे वाइज देखूं तो थर्सडेज कंप्लीटली नेगेटिव है। सरप्राइजिंगली फ्राइडे द मोस्ट प्रॉफिटेबल डे था। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसे होता था कि फ्राइडे को मार्केट ठंडा रहेगा या फिर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं जनरली फ्राइडेज को ट्रेड भी नहीं करता था, बट फॉर जुलाई फ्राइडे हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल डे। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम लोग बेस स्ट्रैटेजी बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो जुलाई मंथ हमेशा थोड़ा सा लेस परफॉर्मिंग ही था, ऑलवेज। मार्च हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, सितंबर है, अक्टूबर है, बट जुलाई एंड अगस्त, फेब्रुवरी का दिन ही कम रहता है इसलिए इतना कम आ रहा है, सो आई विल नॉट कंसिडर दैट। बट जुलाई अगस्त मोस्टली लो परफॉर्मिंग रहते हैं। बट या अगर मैं टॉस की बात करूं तो लेट मी जस्ट अपडेट इट फॉर जुलाई। हम लोगों ने अगर सिर्फ हाइंडसाइड ट्रेड लिए रहते थे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सो वी वुड हैव एंडेड अप इन प्रॉफिट। जून हम लोग का लॉस में क्लोज हुआ था, बट जुलाई में वो लॉस कवर करके हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं। दिस इज ऑफ कोर्स ओनली ऑन वन लॉट। और ये मैंने पूरे मंथ में सब ट्रेड्स नहीं लिए हैं। मैंने कुछ कुछ दिन में ट्रेड नहीं किया था, तो वहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किए हैं। आई नो कि ये एक मेरे एंड से मिस है, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। और या आई थिंक दैट्स इट फॉर जुलाई। बाकी सब तो कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं हम लोगों के पास। अ, अगर मैं बेसिक क्वांटिटी मतलब एक लॉट इन ऑप्शंस और इक्विटी में 500 रुपीज़ लॉस होगा, उतना क्वांटिटी स्टॉप लॉस ऐसे रहेगा कि 500 रुपीज़ ही हम लोग का जाएगा। अगर ये बेसिक क्वांटिटी पे हम लोग ट्रेड करते थे तो टिल एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग के पास रफली 36,000 रफली पीएनएल होता था, अराउंड 1,000 पॉइंट्स कैप्चर्ड बिटवीन ऑल, मतलब इक्विटी एंड ऑप्शंस मिला के 1,000 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर लेते थे एंड अराउंड 2.92% ऑफ प्रॉफिट। अगेन इसमें कुछ दिन ऐसे अपडेटेड है जो मैंने ट्रेड नहीं किए थे, तो उसका डेटा मिसिंग है। तो ये था जुलाई का रिकैप। एंड अभी मूविंग ऑन टू व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अगस्त। तो एक छोटा सा लिस्ट है मेरे पास। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रैक ऑल स्ट्रैटेजीज। यही मैं बात कर रहा था कि जुलाई में मैंने काफ़ी दिन नहीं बोलूँगा मैं, बट आई थिंक क्लोज टू अराउंड 7-8 डेज फॉर द एंटायर मंथ में ट्रेड नहीं कर पाया था। तो उस दिन की मैंने स्ट्रैटेजीज मार्क नहीं किए, अपडेट नहीं किए। तो वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड और संगणक का यूज़र भी है वो, उसने पॉइंट आउट किया कि मैं एक करेक्ट पिक्चर नहीं दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस का। सी मेरा क्या मानना था कि जिस दिन मैं ट्रेड करूंगा उसी दिन के अगर मैं अपडेट करता हूं तो दैट वुड बी अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर, बिकॉज हम लोग सब लोग एवरीडे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे बोल नहीं सकते। बट जस्ट बिकॉज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं उसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट? तो मुझे अगर ट्रैक करना है तो मुझे डेली ट्रैक करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरा ट्रेडिंग क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ये जो पॉइंट्स दिखाए या फिर ये पीएनएल दिखाया, ये सब मेरा है, राइट? अगर मैं मेरे जिस दिन पे मैंने ट्रेड लिया, जिस दिन पे नहीं लिया, वो सब है। बट ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस नहीं है। ये विन रेट जो मैंने मेंशन किया है, ये 60, ये मेरे ट्रेड्स का विन रेट है। दिस इज नॉट एक्चुअली द स्ट्रैटेजी का विन रेट। इट माइट बी हायर, इट माइट बी लोअर, आई डोंट नो, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे वो हर दिन ट्रैक करना ही चाहिए ताकि एक हम लोग को एक्यूरेट पिक्चर मिले। सो फ्रॉम मंडे एवरी डे, एवरी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होता है वो ट्रैक होगा, उसका पीएनएल पॉइंट सब अपडेट हो जाएगा।
मैं ट्रेड करूं या ना करूं, स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस का अपडेट हो जाएगा ये लाभ पत्र में. ओके. नेक्स्ट इज कैंडल इंडिकेटर्स. राइट, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप संगणक. ओके. सो संगणक में एक सेक्शन है रडार. अभी ये संगणक का नेक्स्ट वर्जन है. प्रीवियस वर्जन में इसको मैंने स्क्रीनर्स करके नाम दिया था. बट बेसिकली ये क्या है कि ये चार्टिंग के ये है, फिल्टर्स है जो हम लोगों को देंगे. अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉर्निंग स्टार देता हूं तो कौन से स्टॉक्स में ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हुआ है, ये वो हम लोगों को मेंशन करता है या फिर ये हम लोग को दे देता है चार्टिंग. सो लेट मी जस्ट ओपन दिस. सी दिस, ये मॉर्निंग स्टार है. तो ये सब चार्ट्स ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिया है फॉर फ्राइडे एट द क्लोज ऑफ डे. फ्राइडे मतलब कल के दिन पे. तो कैंडल पैटर्न्स है. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 4 स्क्रीनर्स है. स्विंग ट्रेडिंग के लिए 7 ट्रेडिंग्स है. और इन्वेस्टमेंट के लिए 4 स्क्रीनर्स है या चार्टिंग्स है या रडार जो भी है. तो ये सब का ट्रैकिंग मैं अभी मंडे से स्टार्ट करूंगा. सो एवरी पैटर्न, तो कैंडल पैटर्न एवरी डे आएगा. डेली हम लोग को ट्रेड करना है. वो स्टॉक में एंट्री होता है, एक्टिवेट होता है. अगर एक्टिवेट हुआ है तो एसएल हुआ, क्या हुआ, सब कुछ हम लोग ट्रैक करेंगे. इंट्राडे ये मतलब 9:25 11 o'clock ऐसे इसका टाइमिंग है, वो ट्रैक होगा. स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं कैसे करूँगा कि स्टार्ट ऑफ द वीक मतलब संडे को मैं स्टॉक्स सर्च करूँगा और टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट करूँगा कि ये सब स्टॉक्स आए हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. और फिर हम लोग उसका ट्रैकिंग करेंगे कि कितना परसेंटेज विन रेट, लॉस रेट जो भी है वो सब हम लोग ट्रैकिंग करेंगे. तो ये चारों जो रडार में जो है, ये हम लोग 3 अगस्त से एक्टिवेट करने वाले हैं. सेम फॉर इन्वेस्टमेंट. एवरी संडे हम लोग को देखेंगे कोई अगर अच्छा स्टॉक मिल रहा है. इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हम लोग टेक्निकल नहीं, हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे. तो इसमें तो सिर्फ वो एक स्टॉक हो जाएगा जैसे करूर वैश्य बैंक. बट अभी इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इसके लिए मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा. अगर सब कुछ अच्छा है देन वी विल गो फॉर इट. तो कैंडल इंडिकेटर्स एंड रडार बेसिकली हम लोग सेक्शन ट्रैक करके उसका अपडेट्स हम लोग चालू करने वाले हैं. ओके. नेक्स्ट इज क्रोनोस. ऑल राइट, अभी क्रोनोस ये एक और सॉरी क्रोनोस ये एक और स्ट्रैटेजी है जो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर इंडियन मार्केट. ये एक फिक्स टाइम ट्रेड मतलब फिक्स टाइम मार्केट्स रहते हैं, उसमें ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना रहता है और फिर प्रॉफिट या लॉस बुक करना रहता है. ये स्ट्रैटेजी का मैं वीडियो अलग से डालूंगा और फिर उसमें हम लोग ट्रेड ट्रैक करना चालू करेंगे. ये जो मार्केट है और जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ, ओलिम्प ट्रेड नाम का, 7 days 24 hours चालू रहता है. तो इसका ट्रैकिंग तो आज से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पर हम लोग उसका एंट्री करेंगे एंड वी विल गेट ऑल द अपडेट्स. जो भी है परफॉर्मेंस उसका सब हम लोग संगणक में ट्रैक करेंगे फॉर क्रोनोस. ऑलराइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, राइट. तो मुझे Q&A सेक्शन में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि मैं PNL नहीं दिखाता हूँ. ऑफ कोर्स बिकॉज मैं लाइसेंस्ड हूँ, सर्टिफाइड हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं मेरा PNL नहीं दिखा सकता पर्सनल. बट मैंने एक प्रॉप फर्म आइडेंटिफाई किया है. मैंने 3-4 प्रॉप फर्म्स का रिव्यू लेने की कोशिश किया और उसके बाद मुझे ये प्रॉप फर्म रिलायबल, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल और होपफुली क्या बोल सकते हैं, रियल मतलब दे विल कीप देयर प्रॉमिस. ओके. सो फ्यूचर फंडिंग नाम का है ये. एक इवैल्यूएशन लेने के बाद अगर आप इवैल्यूएशन पास होते हो तो वो फंड करते हैं एंड देन यू कैन टेक, यू डोंट हैव टू यूज़ योर ओन कैपिटल. तो मैंने यहाँ पे एक 5 लाख का इवैल्यूएशन अकाउंट एक्टिवेट किया है.
इसमें मैं जो संगणक ट्रेड देगा वो सब ट्रेड्स मैं लूंगा, और होपफुली हम लोग, होपफुली नहीं मतलब हम लोग क्लियर तो करेंगे, बट इसमें मेरे को एक थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है कि यहाँ पे कैसे है ये लोग ने स्टाइपेंड टारगेट, मतलब अगर मैं 5 लाख पे 50,000 अर्न करता हूँ तो फिर मुझे वो लोग एक्चुअली में फंड करेंगे और फिर वो पे आउट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टारगेट का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा लग रहा है डेली लॉस एट 10,000। ओके, तो अभी क्या है, हम लोग का स्ट्रैटेजीज कैसे रहता है कि एक बार हम लोग स्टार्ट ऑफ द डे में ट्रेड ले लेते हैं, फिर मार्केट का कुछ भी हो जाए हम लोग 315 को ही एग्जिट करेंगे, राइट? ये स्ट्रैटेजीज रहता है जनरली। सॉरी अबाउट दैट। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर समझो मैंने कॉल में ट्रेड लिया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे जाएगा एंड देन ऊपर आएगा, एंड बाय द टाइम 3:15 होता है हम लोग प्रॉफिटेबल क्लोज करेंगे। अभी डर ऐसे है कि अगर ये समझो अपोजिट डायरेक्शन में गया और यहां पर अगर 10,000 का लॉस हुआ, तो ये मेरा इवेल्युएशन अकाउंट उड़ जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी एलिजिबल। दैट इज माई ओनली कंसर्न। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी तो मैं एक लॉट में ही ट्रेड करता हूं तो क्वांटिटी का इशू नहीं है, पर समझो बॉर्डर, पेरीमीटर, स्पेस और गेट, चारों ट्रेड्स एक्टिवेट हो गए, चारों ट्रेड्स के लिए लॉन्ग का डायरेक्शन है, तो मतलब बेसिकली 4 लॉट हो गए, और थोड़ा सा भी मार्केट रिवर्स हो गया तो चलो ओके, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं 8,000 पे कट कर दूंगा, मतलब मेरा ये ब्रीच नहीं हो जाए। सी, ये लोग का कैसे है कि डेली लॉस 10,000, ओवरऑल लॉस 30,000, मतलब मैं 1,000 का अगर डेली लॉस लूँ तो मैं 30 डेज है मेरे को कवर करने के लिए। लेकिन अगर एक दिन में 10,000 हो गया तो अकाउंट उड़ गया, तो मैं यहाँ पे 8,000 पे वो एसएल रख के क्लोज कर दूंगा। बट अगर मुझे लगा कि अरे 3:15 बजे तक प्रॉफिट हो गया, तो मेरा ये मतलब गया, ये दिन क्लोज करना पड़ा मुझे लॉस में, और रिकवरी का चांस गया। तो ये एक ही चीज है जो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रही है, एंड आई हैव नॉट फिगर्ड आउट इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, बट आई विल थिंक ऑफ समथिंग, और ऑफ कोर्स मैं अपडेट देते रहूंगा। बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया है इवैल्यूएशन, और ये मैं ऑफ कोर्स मेरे रेगुलर वीडियोस में मैं शेयर करते ही रहूंगा, इसका क्या अपडेट आ रहा है, क्या हो रहा है इसका आगे। वो था फ्यूचर फंडिंग करके है, futurefunding.in। ऑल राइट, एंड फाइनली जो मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, उसका मैं थोड़ा फॉर्मेट अभी चेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि पीछे ग्रीन स्क्रीन है, मेरा शर्ट डिफरेंट है, मेरा जो बेस कलर है वो ग्रीन कलर है, संचय शास्त्र का भी ग्रीन है, मेरा टी शर्ट का भी ग्रीन है। अगर मैं ग्रीन स्क्रीन के सामने डालूंगा तो मेरा सिर्फ सिर दिख रहा था तो मुझे वो थोड़ा चेंज करना पड़ा। बट वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, जो डेली ट्रेड्स रहते हैं, जो एवरी डे में ट्रेड लेता हूँ और उसका अपडेट पोस्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब पे डालता था, वो अभी मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम रील्स, एक सिंपल 30 to 40 सेकेंड्स में आई विल शो ऑल द ट्रेड्स। टेलीग्राम पे मेरा वो स्नैपशॉट रहता ही है, लेट मी शो यू टेलीग्राम पे हम लोग कैसे स्नैपशॉट डालते हैं, हम लोग मतलब डेली का स्नैपशॉट कैसे रहता है। एक मिनट, ये है, तो मैं ऐसे अपडेट डालते रहता हूँ, 30 जुलाई का परफॉर्मेंस, 31 जुलाई का परफॉर्मेंस, इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी पॉइंट्स, प्रॉफिट कितना था, ओवरऑल कितना था, ये सब इसमें मेरे को मैं शो करता हूँ। तो ये तो टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिवेटेड रहेगा ही, इसमें कुछ डाउट है नहीं। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम रील्स पे मैं एक्चुअल ट्रेड्स दिखाऊंगा, जिसका एंट्री यहाँ पे कैसे रहता है कि वो एंट्री एग्जिट मुझे पता नहीं चलता है, वो सब इंस्टाग्राम रील्स पे आएगा। तो ये डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स। एवरी सैटरडे मैं यूट्यूब पे एक वीक का रिकैप डालूंगा, जिसमें मैं हर ट्रेड ऐसे नहीं, पर अगर कोई ट्रेड ऐसे है जो मुझे बताना है कि अरे इसमें कुछ तो नया हुआ आज, इसमें मैंने ये ऐसे हैंडल किया, संगणक ने ऐसे बताया था, इसका आउटकम ऐसे हुआ, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रहेंगे उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा, और फिर मैं सैटरडे को वो डिस्कस करूंगा, वीडियो पे शेयर करूंगा। इससे क्या होगा
सी एक तो है कि YouTube वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप देख रहे हो सेटअप मैंने चेंज किया है, तो आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। डेली का 10-12 मिनट का वीडियो देखना, आई अंडरस्टैंड, हम लोग का सबका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, सो इट इज़ नॉट, व्यूज़ भी मेरे को कम आ रहे हैं, यू कैन चेक इट, सो इट डजेंट, इतना एफर्ट्स डाल के अगर रिटर्न्स नहीं आ रहा है तो आई हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। एंड वीकली वीडियो में कैसे है कि थोड़ा अच्छा मैटर भी डिस्कस करने को मिलेगा, रोज ये विंडो हुआ, टारगेट रीच, ये गेट हुआ, ये ऐसे नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा इन डेप्थ में जाके आई कैन डिस्कस क्रोनोस के बारे में, आई कैन डिस्कस बाकी के जो हम लोग अभी मैंने बताया चार्ट्स है वो सब मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो थोड़ा अच्छा एक हेल्दी मैटर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे इंस्टाग्राम पे आना ही पड़ेगा, जिधर भीड़ है उधर ही मैं नहीं हूँ, तो मेरा विजिबिलिटी बहुत कम है, सो होपफुली वो रील्स के थ्रू मेरा विजिबिलिटी इंस्टाग्राम पे बढ़ेगा। शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस, रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों पे आएगा, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑन यूट्यूब, दैट इज द प्लान। कुछ नया रिलीजेस है, कुछ नया अपडेट्स है, एनी न्यू स्ट्रैटेजीज है, जो भी रहेगा वो सब यूट्यूब पे आएगा, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम चारों के लिंक्स देता हूँ आपको, प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए, वो पेजेस को, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, अभी कंटेंट में बहुत चेंज करने वाला हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी, होपफुली इट विल बी वेरी वेरी एंगेजिंग एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू एज वेल, मेरे लिए तो हमेशा होता ही है, बट या दैट्स द प्लान। और अभी हम लोग मिलेंगे मंडे को इंस्टाग्राम पे एंड ऑन यूट्यूब फॉर नेक्स्ट सैटरडे, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे।